स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली कौन होते हैं? सोल का जो सोल पर्पस है, जो अक्रॉस मल्टीपल बर्थ है, तो वो जो डिसीजन लेने वाले जो आत्माएं हैं, जो हमारा साथ देती हैं इस पूरी यात्रा में, उनको हम स्पिरिट गाइड बोलते हैं। हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा पहचाने ना अपने जीवन को, एक बार हाई लेवल से ग्लैंस करके देखे, तो वो बहुत सी बात अपने जीवन में एक पैटर्न के रूप में देखता है ना। वो जो पैटर्न है अगर थोड़ा सा समझ पाए ना, दिस इज व्हाट द सोल पर्पस इज। भूलना नहीं है कभी भी किसी को भी कि अगर मैं आज भगवान शिव से कनेक्टेड हूँ और हो सकता है मेरे स्पिरिट गाइड भगवान विष्णु जी हैं, तो मुझे नहीं इनको छोड़ के वहाँ चले जाना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए कि जो गाइडेंस हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें दे रहे हैं, वो मैसेजेस हम क्लियरली रिसीव कर पाएं। एक बार हृदय पूर्वक अपनी बात को यूनिवर्स के सामने रखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, मुझे क्लियर गाइडेंस चाहिए, इतने टाइम में गाइडेंस चाहिए, मुझे क्लियर बताओ कि मुझे क्या करना है जी। अब ये बात अच्छा, कहकर हम स्पेसिफिकली टाइम भी दे सकते हैं यूनिवर्स को कि इतने दिनों में, इतनी देर में, इतने घंटे में मुझे ये मैसेज दीजिए। यस, जहाँ भी आपकी श्रद्धा होगी ना, आपका मन जहाँ थोड़ा सा झुकता होगा ना, वहीं से आपको आंसर दे दिया जाएगा। किसी भी डिसीजन से पहले ना आप 3 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग करो, फील करते हुए, सरेंडर भाव से। ये जो डिवाइन हमें छवियाँ दिखती हैं, हमारे देवी देवता दिखते हैं, ये क्या मैसेज देकर जाना चाह रहे हैं आपको, अगर वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं? एक लाइन तो सीधी पकड़ो कि हम सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। मैं आपके लिए आज एक अद्भुत पॉडकास्ट लेकर आई हूँ, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कि आपको अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स, अपने डिवाइन तत्व से जोड़ेगा। हम स्पिरिचुअल टर्म्स में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। एक्चुअली में होते कौन है? कहीं ना कहीं हमारे ईष्ट ही हमारे स्पिरिट गाइड हैं, लेकिन कैसे उन्हें रिकग्नाइज किया जाए, कैसे उनसे वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे आपके एंजल्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके मैसेजेस को क्लियरली रिसीव किया जाए, आज के पॉडकास्ट में हमने इस पर बात की है। ऐसी कौन सी डेली आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि वो कनेक्शन, वो टेलीपैथी आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ आपकी एकदम डायरेक्ट और क्लियर हो। सो आई एम श्योर कि बहुत ही यूज़फुल पॉडकास्ट है आपके लिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप साधना करते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा रुकावट फील होती है कि मुझे यूनिवर्स से वो क्लियर मैसेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, सो आई एम श्योर कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत से सोल्यूशंस देगा। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं उस डिवाइन गाइडेंस को लेकर। साथ ही साथ हमने टाइप ऑफ सोल्स की भी बात की है, हमने टाइप ऑफ ड्रीम्स की भी बात की है। जी हाँ, डिवाइन गाइडेंस आपको ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेजेस देती है, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू भी मैसेजेस देती है। कैसे उन मैसेजेस को रिसीव किया जाए, आज हमने यही जानने की कोशिश की है। तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको फील होता है कि आपका कोई स्पिरिट गाइड है जिसके साथ मिलकर आपने एक सोल प्लान किया है? आपके इष्ट कौन है, किस प्रकार उन्होंने आपको ब्लेस किया है, प्रोटेक्ट किया है, आपको उनके मैसेजेस फील हुए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज के गेस्ट से मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, उनके पहले के पॉडकास्ट को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके हैं और मेरी तरह ही आई एम श्योर कि आप सब भी कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि संजीव सर को फिर से बुलाइए। तो एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच संजीव मलिक सर। संजीव सर, वेलकम ऑन द शो। जी, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से जुड़े हमारे साथ, और आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा यही इंटेंशन है कि उन डिवाइन मैसेजेस को जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो कैसे रिसीव करे। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है ना, आई एम श्योर कि बहुत से स्पिरिचुअल सीकर्स को तो वो टॉपिक बहुत फैसिनेट करेगा। एक ऐसा ही टर्म हम बहुत सुनते हैं, स्पिरिट गाइड्स। तो आज हम पर्टिकुलरली ये बात करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं और किस प्रकार आप उनसे ये मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। तो आज हम मेजरली चर्चा उस पर करेंगे। बट जिनके लिए ये टर्म बहुत नई है और जो स्पिरिट गाइड्स को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली कौन होते हैं ये समझना चाहूँगी, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो हमें मैसेजेस देते हैं। स्पिरिट गाइड जो हैं हमारी आत्मा के गाइड के रूप में कुछ ऐसी एंजेलिक सोल्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं जो हमें गाइड करती हैं।
इनकी ड्यूटी होती है एक आत्मा को उसके सोल पर्पस तक पहुंचाने की। जी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है भगवान विष्णु जी मेरे स्पिरिट गाइड हों किसी व्यक्ति के, ऐसी लाखों आत्माओं के स्पिरिट गाइड जो हैं भगवान विष्णु जी हैं, ऐसी लाखों करोड़ों आत्माओं के जो स्पिरिट गाइड हैं वो हनुमान जी हैं, है ना। इनकी ड्यूटी है, जिन आत्माओं ने इनके प्रति सरेंडर कर दिया होता है, जीवन भर आप जिन देवी देवताओं को अपना इष्ट मानकर चलते हो, वो जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है, फिजिकली ये लाइफ खत्म हो जाती है, तो हमारी सोल किसी को रिपोर्ट करती है। वो हमारे माता पिता या एक पिता के रूप में, वो गाइडेंस के रूप में हमारे मौजूद रहते हैं जीवन भर में भी, और मृत्यु के बाद भी हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो एक ड्यूटी होती है उनकी, एक जैसे हमारे माता पिता हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ दुनिया में इस माता पिता हैं, तो ये हमारे स्पिरिचुअल माता पिता जैसे होते हैं। तो इनकी ड्यूटी होती है हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। और फिर हम इन्हें रिपोर्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि इस जन्म में मैंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या छूट गया, क्या क्या हमने साथ मिलकर डिसाइड किया था कि मेरी सोल क्या करेगी। राइट, एग्जैक्टली। तो जो भी आपके स्पिरिट गाइड होंगे वो आपकी, जब आप धरती पे जन्म लेने से पहले जो आपकी प्री काउंसलिंग बोलते हैं उसको, या उसको बिफोर बर्थ काउंसलिंग बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो बिफोर बर्थ काउंसलिंग हो रही होती है, तो आप एक तरीके से आपका, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा होता है उस समय आपके स्पिरिट गाइड वहाँ मौजूद होते हैं, आपकी उनकी प्रेजेंस में वो सब होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि पिछले जीवन में जो आपका, आप हर सोल का एक डेस्टिनी है, हर सोल का एक डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल के 10 तरह के सोल टाइप्स होते हैं। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, 10 तरह के 10 टाइप के सोल टाइप्स होते हैं। जैसे एक सोल का जो सोल टाइप है वो एक रूलर सोल है जी, है ना। उसको रूल करना है और रूल करके लोगों को चेंज लेकर आना है। कुछ अच्छी शुभ आत्मा जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसी सोल्स हुई हैं जिन्होंने रूल किया राजा के रूप में और फिर अनेक आत्माओं को बदला, शुभ शासन स्थापित किया। इसी प्रकार से कुछ वॉरियर सोल्स होती हैं जो लड़कर सुशासन स्थापित करते हैं, जैसे अर्जुन की आत्मा समझो, है ना, इस टाइप की। वो एक सोल है, वॉरियर के रूप में पैदा हुई, लेकिन उद्देश्य क्लियर है ना। इस प्रकार से कुछ आचार्य सोल्स होती हैं, टीचर सोल्स होते हैं, जैसे आचार्य चाणक्य हो गए फॉर एग्जांपल, है ना। आज के जो धर्म गुरु हैं जो अलग अलग तरह की शिक्षाएं देते हैं, ये आचार्य टाइप की सोल्स होती हैं। ऐसे हीलर सोल्स होती हैं जो दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बीमारियां दूर करना चाहते हैं। ऐसे सोल की सोल टाइप होती है। तो हर एक सोल का एक सोल टाइप है और उस सोल टाइप का एक सोल पर्पस है जी। मतलब एक सोल का कि मुझे इस जीवन में इतनी ग्रो करके यहाँ तक पहुँचना है। और जब ये जर्नी डिसाइड की जाती है, ये ओवरऑल अक्रॉस बर्थ्स डिसाइड की जाती है। मतलब बर्थ्स, मल्टीपल बर्थ्स, इसको महाजीवन वर्ड यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक मेरा इंडिविजुअल जीवन है, मान लो इस जीवन में है ना, एक लाइफ है, एक लाइफ के बाद फिर दूसरी लाइफ है। आत्माओं की जो ओवरऑल यात्रा है, इस पूरी जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो अल्टीमेट गोल है, मेरी सोल का जो सोल गोल है, अल्टीमेटली मुझे कहाँ देखना चाहती हैं, मैं अपने लिए मैंने क्या डिसाइड किया है। कोई तो होता होगा डिसाइड करने वाला भी और कोई तो होता होगा साथ देने वाला भी, एज ए पेरेंट्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल लाइफ को जैसे हमारे माता पिता शुरू में एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैं इस जीवन में ये बनूंगा, या माता पिता को भी डिसाइड करते हैं, कभी कभी हम भी डिसाइड करते हैं, कभी कभी मिलकर भी डिसीजन होता है ना। ठीक वैसे ही हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं, हमारी आत्मा के लिए वो डिसीजन लेते हैं कि तुम्हें क्या करना है। ये हमारा इंटरनल पर्पस होता है। जैसे जो आपने कहा कि हम पेरेंट्स के साथ डिसाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पर्पस कि हम एक्सटर्नली क्या करने आए हैं, क्या दुनिया के लिए हम कर रहे हैं। राइट। तो सोल का जो सोल पर्पस है, जो अक्रॉस मल्टीपल बर्थ है, फाइनल जो बर्थ के रूप, फाइनल इसके रूप में कहूँ तो वो जो डिसीजन लेने वाले जो आत्माएं हैं जो हमारा साथ देती हैं इस पूरी यात्रा में, उनको हम स्पिरिट गाइड बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं ऑडियंस के लिए कंक्लूड करूं कि जो वर्क, जो टास्क हमारी सोल डिसाइड करती है ना खुद के लिए, मल्टीपल लाइफ टाइम, जैसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ एक लाइफ टाइम तक सीमित नहीं है। हमारी सोल खुद हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ मिलकर ये बात करती है कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स में इस रोल को मुझे पूरा करना है, ये मुझे दुनिया को देना है ना। और डिफरेंट तरीकों से, मतलब मे बी थ्रू डिफरेंट प्रोफेशंस हम वो चूज करते हैं कि इसके थ्रू मैं ये पर्पस पूरा करूँगा। तो जैसे अब इसके हिसाब से एक तो हो गया मेरे पूरे लाइफ टाइम्स का ओवरऑल सोल पर्पस, ठीक है। उस सोल पर्पस का एक हिस्सा जो इस लाइफ के लिए जरूरी था कि ठीक है टोटल गोल ये है, लेकिन ये जो अगले आपको 50 साल 60 साल 70 साल का जो जीवन दिया जा रहा है, इसमें आपको ये अचीव करना है,
ओके है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अभी आपके अंदर जितना कंपैशन है, करुणा है, इसको आपने 5 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई करके आना धरती से, है ना। ये एक गोल है फॉर एग्जाम्पल। ऐसा आपके इस जीवन में आकर कम से कम 20 लाख आत्माओं को एक लेवल पे 20%, 30%, 40% अप करना है जी। ये एक सोल का गोल हो सकता है। ऐसा ये बड़े गोल होते हैं। इसके साथ साथ जो लेसन लर्न करने हैं, जैसे जैसे हो सकता है आपको ज़्यादा पेशेंस सीखना हो, है ना, ये एक लर्निंग गोल हो सकता है। डिफिकल्ट लोगों के साथ डील करने की कला सीखनी हो, ऐसे ही फिर ये हमें एक गोल हो कनेक्शंस सकता भी है। मिलते हैं जो हमें ऐसे ये कनेक्शन होते हैं, है ना। तो जो आपका गोल डिसाइड होता है ना, वो मल्टीफोल्ड गोल होता है, मल्टी डायमेंशनल गोल होता है। अब कुछ भी मेरी आत्मा का एक गोल हो सकता है कि मुझे बहुत सारे लोगों की सेवा करनी है, बहुत सारे लोगों में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है। कुछ भी मेरी इंडिविजुअल लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, मुझे अपने पुराने कार्मिक डिसोल्व करने हैं। कुछ भी मेरे अंदर, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस ज़्यादा डेवलप करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो पुराने बैगेजेस नेगेटिव ढो रखे थे उसको क्लीन करना है। तो ऐसे मल्टीपल फोल्ड होता है। हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा पहचाने ना अपने जीवन को, एक बार हाई लेवल से ग्लैंस करके देखे, तो वो बहुत सी बात अपने जीवन में एक पैटर्न के रूप में देखता है ना। वो जो पैटर्न है अगर थोड़ा सा समझ पाए ना, दिस इज व्हाट द सोल पर्पस इज, इस जीवन का पर्पस क्लियर होने लगता है। और इसके लिए जो पिता या माता के रूप में या गाइड के रूप में जो मौजूद होते हैं, जो एंजल हमारी सहायता करने के लिए, वो होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड। तो सर यहाँ से एक आई एम श्योर कि व्यूवर्स के मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि क्या हर सोल के डिफरेंट प्रकार के स्पिरिट गाइड्स होते हैं? मुझे कैसे पता लगेगा, जो भी ये व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि कौन उसका स्पिरिट गाइड है, कौन उसके एंजल्स हैं? जिस देवी देवता के प्रति आपके मन में डे 1 से बिना कारण के श्रद्धा हो, बिना कारण के, समझ लेना कि वो आपके स्पिरिट गाइड है। वाह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो प्रेम किसके लिए फील होता है। राइट। हाँ। आप देखो, अब ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को होगा, क्योंकि वो साधनाएं, आज हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे ना, अनेक जन्मों में हम अनेक तरह की साधनाएं कर चुके हैं। मैंने अपने कितने जन्म देखे, मैंने अनेक लोगों के भी पिछले जन्म देखे। हम एक लाइफ पर्पस इंक्वायरी करके एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम लोगों के 10 जन्म का डेटा बताते हैं कि आप ये थे। तो मैंने जो देखा उसमें कि अब कितने ही साधक थे जो हिमालय पर तप करके आए हुए हैं, आज वो एक सामान्य गृहस्थी की भूमिका निभा रहे हैं। कितने ही लोग थे जो किसी समय में गंगा घाट पर बैठकर लंबे लंबे समय तक, मतलब घंटों नहीं, दिनों तक, सालों तक जाप तप किया करते थे, लेकिन आज वो एक, मान लो किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक आग सी लगी रहती है, एक अंदर एक अंदर उनकी जो सोल जो है ना, वो कहीं, उनकी जो प्यास है ना, वो एक अलग टाइप की बनी रहती है। ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी सोल का एक पर्पस है कि मैं कुछ और बहुत बड़ा करने के लिए आया हूँ, दुनिया को देने आया हूँ, कुछ दुनिया को देने के लिए आया हूँ। और जो भी पर्पस होगा ना, वो कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ और दुनिया की सेवा, इससे जुड़ा हुआ होगा। स्वांत सुखाए और बहुजन हिताए। अब वो जो भी उसके सोल का जो टाइप होगा ना, उसके बेस पे वो ऐसा करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति पिछले जीवन में डॉक्टर रह चुका है, वैद्य रह चुका है, चलो उस समय वैद्य बोलते थे। अब वो वैद्य वाला है, उसने वैद्य के जीवन में, उसको हो सकता है धन्वंतरी जी उसके स्पिरिट गाइड हो। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। अब क्योंकि वैद्य हैं और उसी कैटेगरी के हैं, तो धन्वंतरी जी ने उनको गाइड किया हो मल्टीपल बर्थ में। हो सकता है वो, मैंने देखा बहुत बार कि जो व्यक्ति अपने एक प्रोफेशन में एक अच्छी पीक पर पहुंचा ना, वो अगले जीवन में भी वही प्रोफेशन चुनता है। हाँ सर, ये मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने भी बहुत जगह सुना है और पढ़ा है कि मान लीजिए कोई एक वॉरियर सोल है एक जन्म में, तो मल्टीपल लाइफ टाइम्स में ना वो वॉरियर ही बनेगा, मल्टीपल लाइफ टाइम में वो टीचर ही बनेगा। क्या एक जन्म में वो जर्नी पूरी नहीं होती है? नहीं, जरूरी नहीं है ना उसकी लर्निंग पूरी ना हो, कभी कभी दूसरे जन्म भी होते हैं। अच्छा, है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप के जन्म भी होते हैं, क्योंकि सोल पर्पस भी मल्टीफोल्ड होते हैं। लेकिन एक जीवन में कुछ गलती भी हो सकती है। जैसे हमने शाहरुख खान का पिछला जन्म साधना बोस के रूप में सुना कि वो पूरा उतनी लेवल पर मैच्योरिटी पर नहीं पहुंच पाई, तो उसने शाहरुख खान का जन्म लिया और फिर वो अब आज के टाइम में एक मैक्सिमम पीक पर पहुंची, मतलब वो सोल, वो आत्मा की बात है। अब सिमिलरली मेरी सोल का अपना एक पर्पस है, आपकी सोल का अपना एक पर्पस है कि आप यहाँ पर जो इस जीवन में, जो पहले के जीवन में आपने कुछ अचीव किया, तो वो सब कुछ नहीं कर पाए जो कर सकती थी, जो पोटेंशियल था। अब मेरा पोटेंशियल था कि मैं 10 करोड़ लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लेकर आऊं, लेकिन एक जीवन में 1 करोड़ लोगों को ही कैटर कर पाया मैं, है ना। मेरी नॉलेज उतनी थी, या मेरे समझ उतनी नहीं थी, या मेरी एनर्जी उतनी नहीं थी,
या मुझे अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं मिली, तो जो भी था उसके बेसिस पे मैंने जितनी भी ग्रोथ किया उसके बेसिस पे परमात्मा बड़ा दयालु है और स्पिरिट गाइड भी उतने ही दयालु होते हैं। क्योंकि कोई जाहिर सी बात है, जो स्पिरिट के लिए गाइड जो बैठा हो, जिनको बिठाया गया, सोचिए हनुमान जी की सोल कितनी डीपली कंपैशनेट सोल होगी, है ना। जाहिर सी बात है, भगवान शिव जैसी महाशक्तियां जो हैं, जो सबके हृदयों को झंकृत करने की ताकत रखते हैं, कितनी दयालुता, कितनी करुणा होगी उनके अंदर। ऐसी जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम सब सोल्स अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचे। अब मेरी सोल के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, लेकिन उसको गाइडेंस भी तो चाहिए ना। वो जो गाइडेंस जो देने वाली शक्ति है, उनको स्पिरिट गाइड कहा जाता है। अब देखो, जिसके साथ आपके दिल को बहुत डीपली कनेक्शन फील होगा ना, और परमात्मा कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आपका जन्म भी ऐसी जगह पर होगा, आसपास में कोई शिव मंदिर होगा, हो सकता है आपके पिछले जीवन के गाइड भगवान शिव रहे हो, आपको शुरू से कहीं ना कहीं उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। बचपन से ही वो कनेक्शन फील होगा और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा कि आप इनकी पूजा करो, अचानक से वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। राइट, और वो अचानक कुछ नहीं हुआ, ये समझिए, है ना। ये सब प्री प्लान्ड है। आपकी सोल ने कभी ना कभी ये मांग रखी होगी कि प्रभु मुझे गाइडेंस देते रहना। जब आपने झुकना सीखा, मतलब जब भी आपने प्रार्थना की हो ना, परमात्मा ने एक वायदा होता है, एक प्रॉमिस होता है, तुम जब भी याद करोगे मैं आई विल बी देयर। और ये जो प्रॉमिस है ना, बड़ी बड़ी कीमती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर किसी को भी गाइडेंस नहीं मिल रही ना, मैं सबके लिए बोलता हूँ, सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिंपली हाथ उठाकर परमात्मा के सामने कि ही परमेश्वर, ही परमात्मा, मुझे गाइडेंस दो। मेरी सोल रास्ता चाह रही है, कभी कभी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे आपके दिल से प्रार्थना निकलेगी ना, मुझे 1000% गारंटी है डिवाइन लाइट आपके जीवन में जरूर उतरेगी। ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि इसने मांग रखी है, तुमने पूरी क्यों नहीं कही। ये उनकी भी ड्यूटी बन जाती है, एज ए पेरेंट्स, है ना। बिल्कुल, हम उनकी तो भी ड्यूटी होती है। हम तो बच्चे हैं। तो माता पिता को जरूर आता है, उनका दिल पिघलता है। बस ये जरूर है कि हम प्रार्थना करना सीखें। पहली चीज है प्रार्थना। प्रार्थना जैसे हम अपने ईगो को छोड़कर झुकना सीखते हैं ना, हम अलाइंड हो गए, सरेंडर हो गए, है ना। जिसके दिल में ये चीज क्लियर हो गई ना, उसको फिर डिवाइन गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अगर किसको 1% भी डाउट हो कि मेरे स्पिरिट गाइड कौन है, तो आप चिंता मत करें कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी पूजेंगे ना, आपको एनर्जी वहीं से मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि कुछ लोग ऐसे हैं, डेफिनेटली उन्हें ना ये क्लियरली एक कनेक्शन फील नहीं होता है किसी भी देवी देवता से, या उनकी लाइफ में नहीं वो दिव्य कृपा उन्हें महसूस होती है, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनका स्पिरिट गाइड कौन है? ये जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मल्टीपल भी तो गाइडेंस हो सकती है ना। हो सकता है जीवन में मैंने एक जीवन में भगवान शिव की आराधना की हो, दूसरे किसी जीवन में मैंने भगवान विष्णु जी की पूजा करी हो। मैंने देखा बहुत लोगों के ऐसे लाइफ देखे कि मल्टीपल लाइफ में उनके जो टीचर हैं, डिवाइन टीचर जो हैं, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अब वो सब कभी ना कभी उनके साथ उन सबकी एक ड्यूटी बनती है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं भटक रहा है ना। एक बच्चे के रूप में कहूँ तो ज्यादा उनके लिए हम बच्चे ही हैं। तो एक सोल जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रही है। ये सब उन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रदान करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे 4 या 5 या 6 डिवाइन पावर्स मौजूद हों जो आपको गाइडेंस दे रही हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन हो, बट आप चिंता मत करें। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सब की कॉन्शियसनेस आपस में कनेक्टेड है। कहने को ये अनेक हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। ये अच्छे से भूलना नहीं है कभी भी किसी को भी, कि अगर मैं आज भगवान शिव से कनेक्टेड हूँ और हो सकता है मेरे स्पिरिट गाइड भगवान विष्णु जी हैं, तो मुझे नहीं इनको छोड़ के वहां चले जाना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ झुके हैं, यहीं झुकिए। श्री विष्णु जी को भी आना होगा, शिव जी के रूप में अपने आप आगे तुम्हें गाइडेंस देंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। आपको झुकना सीखने की कला सीखनी है, बस ये याद रखिए। जहां सर झुकेगा ना, उसको आना पड़ेगा, अपने रास्ते आपके लिए खोलने पड़ेंगे। ये परमात्मा का प्रॉमिस है। इसलिए इसके पीछे ना पड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे वाले कौन है, और अगर ये हैं तो ये इनसे मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ, उनसे को पकड़ लूँ, नहीं, जरूरी नहीं। आई थिंक सर, हम ना भगवान को लेके भी हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि ये सुप्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स द सेम एनर्जी ना। बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम। बस आई थिंक मेरा एक बहुत बड़ा सवाल था, और एक दिन मैंने किसी से डिस्कस किया कि बहुत लोगों के ना इष्ट देव ही बदल जाते हैं समय के साथ। तो मुझे एक बहुत सुंदर मैसेज मिला, आंसर मिला कि वो इसलिए क्योंकि भगवान आपको ये दिखाना चाहता है कि मैं तो सेम हूँ, तुमने ही मुझे डिफरेंशिएट किया। राइट। यस। इसलिए वो जाके रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी, जैसी समय और स्थान के हिसाब से अगर आपकी जर्नी थोड़ी वो चेंज होती है, तो अकॉर्डिंगली आपके गाइड भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें 1% भी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले जीवन में मेरे स्पिरिट गाइड जो थे वो गुरु नानक देव जी महाराज जी थे। तो पिछले कई जन्मों से उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर इस जीवन में उन्होंने मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जो अभी मेरे सदगुरु जी हैं, उनके साथ जोड़ा।
हालांकि ये गुरुजी मेरे पहले भी रह चुके हैं, पहले 5-6 जन्म पहले, फिर ये पहले सदगुरु जी थे, फिर बीच में कहीं और कनेक्ट किया गया बेस्ड ऑन कि मेरी अभी की नीड क्या है, मेरी नॉलेज की नीड क्या है। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंगली मुझे हायर लेवल पर कनेक्ट किया चला जा रहा है। बस एक व्यक्ति थोड़ा सा अपने पैटर्न को समझ ले और सरेंडर करने की कला सीख ले। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, सिंपली कह देना, प्रभु मैं नहीं जानता आपको मेरा स्पिरिट गाइड कौन है, मैं नहीं जानता, मैं किसी के प्रति मेरे मन में विश्वास नहीं है, हाँ। आप मेरे जीवन में चेंज ला कर दिखाओ। आई सरेंडर एंड गिव मी द राइट गाइडेंस। मेरी ये प्रॉब्लम अटकी हुई है, ये गाइडेंस मुझे चाहिए, आप गाइड करो, कोई भी आके किसी भी रूप में गाइड करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको हर हालत में गाइडेंस प्राप्त होगी। क्योंकि इनकी भी एक पावर है, इनको भी कहीं ना कहीं जवाब देना होता है सुप्रीम पावर के आगे कि भाई तुमने गाइडेंस क्यों नहीं दी, कि ये बच्चा तो तुम्हारा था, ये तो झुका था, इसने तो मांग रखी थी, है ना। तो सीधी सी बात है, जब जब पपीहा प्यास के लिए पीहू पीहू पुकारेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो पुकार जाएगी और उसको आना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। बस हम झुकने की कला सीख जाएं, कनेक्ट होने की कला सीख जाएं। बहुत सुंदर। अब सर मान लीजिए कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो भी व्यूअर, उसने वो कनेक्शन फील कर लिया है, उसे फील होता है कि हाँ उसके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो उसके इष्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वो उसे गाइडेंस दे रहे हैं। राइट। अब ये गाइडेंस रिसीव कैसे हो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए कि जो गाइडेंस हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें दे रहे हैं, वो मैसेजेस हम क्लियरली रिसीव कर पाएँ, वो हमें कैसे मिलेंगे? कुछ ऐसे बिगेस्ट साइंस जो आप आज इस पॉडकास्ट पर रिवील करना चाहते हैं हमारे हर व्यूअर के लिए। देखो इसमें क्या होता है कि पहली बात, प्रार्थना करने की कला सीखिए। आपने जो भी गाइडेंस आपको चाहिए ना, अपनी बात को क्लियर स्टेट कीजिए कि प्रभु ये मेरी समस्या है। आप प्रभु ना कहें, ब्रह्मांड कहें, उसे मान लीजिए। आप नहीं मानते, एथिस्ट हैं, तो भी यूनिवर्स तो है ही ना, ये पूरी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसको परमात्मा कह लीजिए, ठीक है। उसका एक चेहरा भी हो सकता है, बिना चेहरे के भी हो सकता है। हमने साकार और निराकार दोनों की पूजा करी है ना। तो आप जिस रूप में भी करें, पहली बात झुकने की कला, कि आपने अपनी प्रॉब्लम को क्लियर किया कि मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा कि मुझे ये स्टेप कैसे लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी को अपने करियर के बारे में कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए आगे चल के, तो अपनी बात को क्लियर लिखे कि मुझे अगले 3 दिन में आपका ये जवाब चाहिए क्लियर कट कि मुझे इस डायरेक्शन में, मेरे पास ये चॉइसेस हैं, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3 और चॉइस नंबर 4 विच आई मे और मे नॉट नो। मान लो मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे गाइडेंस दीजिए। आपने अपनी बात को कह के अपनी बात को क्लियर लिख दीजिए, हो सके तो पर्ची बना लीजिए। नाउ यू नो एंड योर गॉड नोज। आपने उस बात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना के रूप में कहा। जरूर कहें ब्रह्म मुहूर्त इसलिए क्योंकि ना उस समय डीप कनेक्शन बनाना पॉसिबल है। लोग कहें कि मैं तो उठता ही नहीं या उठती ही नहीं, देखो वो आपकी मर्जी है। मेरा मतलब यह है कि जब मन शांत हो, जरूरी नहीं कि हो सकता है आप इसमें डीपली ना भी कनेक्टेड हो। जैसे हो सकता है कि रात को सोते समय आपका मन ज़्यादा शांत रहता हो सकता है सुबह आप 8 बजे भी उठें लेकिन तब भी आपका मन कनेक्ट हो। आई डोंट केयर, जब भी हो एक बार हृदय पूर्वक अपनी बात को यूनिवर्स के सामने रखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, मुझे क्लियर गाइडेंस चाहिए, इतने टाइम में गाइडेंस चाहिए, मुझे क्लियर बताओ कि मुझे क्या करना है। अब ये बात अच्छा, कहकर हम स्पेसिफिकली टाइम भी दे सकते हैं यूनिवर्स को कि इतने दिनों में, इतनी देर में, इतने घंटे में मुझे ये मैसेज दीजिए। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इतना क्लियरली मैसेज देंगे। यस, 100%। क्योंकि इसमें देखिए ना, अब मैसेज आज मैंने प्रार्थना करी, 4 साल बाद रिप्लाई आया तो क्या आया, जाहिर सी बात है ना। हाँ, नीड तो तभी थी ना जब मुझे आज की बात है तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभु मुझे कल दोपहर को 12 बजे डिसीजन लेके डन करना है। मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मान लीजिए मेरे पास 3 स्कूल का ऑप्शन है। मुझे नहीं पता, फाइनली दिखने में तो मुझे लग रहा है कि स्कूल नंबर 1 ठीक है ना, ए स्कूल ठीक है, लेकिन आपकी चॉइस बी हो सकती है, सी हो सकती है, कोई डी हो सकती है, मुझे नहीं पता। आप बताओ, मैं आपसे गाइडेंस मांग रहा हूँ, तो आपकी नज़रों में क्या ठीक है? मान लो यही एक सवाल है ना। हो सकता है अब आपको, अब लॉजिकली जाओ तो आप कहोगे नहीं स्कूल नंबर ए जो है वो ठीक है, मैंने सब जांच बूझ के किया। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि आपके डिसीजन को बिल्कुल डिनाई कर देगा, कहेगा ये बहुत बुरा है। लेकिन मान लो आप इसी चीज़ के लिए गाइडेंस मांगते हो, है ना, आप कहते हो कि कुड बी सी, मुझे नहीं पता, अब मैं यहाँ पर झुका हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब ये कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस आएगी, वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है। देखो, जिस चैनल से भी आप कनेक्ट करना चाहेंगे ना, परमात्मा आपके माइंड में, जब आपने सरेंडर कर दिया ना, उस समय अब आप थोड़े समय के लिए दिमाग मत लगाना। ये एक कंडीशन है कि आप ऐसा ना हो कि फिर इग्नोर कर दें। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि मुझे आप 12 बजे तक जवाब चाहिए, नाउ एट दैट टिल दैट टाइम मन को शांत रखिए।
और फिर किसी ना किसी तरीके से जवाब आने का इंतजार कीजिए। तो सर यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगी कि स्पिरिट गाइड्स मैसेज कैसे देंगे आपको, किस फॉर्म में वो मैसेजेस आएंगे? मान लीजिए हम रेडी हैं। राइट, देखो आपने जैसे मैंने भी कहा ना, आपने प्रार्थना करी, तो अब ये जो मैसेज आएगा ना किसी न किसी फॉर्म में आपको, आपने कहा कि मुझे गाइडेंस चाहिए, कल दोपहर के 12 बजे तक मुझे एक डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, मुझे अपना करियर किस वे में बनाना चाहिए, या मुझे ये घर खरीदना है कि नहीं खरीदना, या मुझे इस जगह पर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। राइट, कोई भी चीज़, क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ डील करनी चाहिए या नहीं करनी, कोई ट्रेड डील है या कुछ ऐसी, तो क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, मुझे इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। आपको जो भी डिसीजन हो, अपनी बात को आपने क्लियरली कहा और ये प्रार्थना के रूप में कि मुझे कहीं कल तक ये गाइडेंस चाहिए। अब यूनिवर्स, उसके बाद आप थोड़ा शांत मन से बैठिए और अपनी बात, इस चीज़ को थोड़े समय के लिए भूल जाइए, अपने दिमाग से हटा दिया आपने। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी रूप में मैसेज देगा, आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देंगे। ऐसा हो सकता है जिस मीडियम से आपको ज़्यादा पसंद हो, जिस मीडियम से आप परसीव कर पाए। हमारे जो मीडियम होता है रिसीव करने वाला, जैसे विजुअल मीडियम होता है, ऑडिटरी मीडियम होता है और काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग वाला मीडियम होता है। अब जो भी आप, जिस चीज़ में भी आप अच्छे होंगे ना, परमात्मा आपको उस रूप में गाइडेंस देगा। हो सकता है जैसे आपके, हो सकता है पापा आके आपको कुछ कह दें, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा, ओहो यही तो मैं ढूंढ रहा था। ये जो वर्ड आया ना, अब उनके मुंह से कहलवा दिया उन्होंने, जिस पर आप भरोसा कर रहे हो। या कोई आपके फेवरेट पर्सन है जिनकी आप वीडियो देख रहे हो, वो सडनली दिमाग में आएगा, अच्छा ये जो बंदा बात बोल रहा है ये वही वाली चीज क्लिक कर रही है मेरे दिमाग में, अच्छा ये जो कहा इन्होंने ये बिल्कुल यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको कहीं से भी उत्तर मिल जाता है और एकदम से दिमाग क्लिक करेगा, यस बोलेगा कि यस, लाइट सी जलेगी मन के अंदर और मन कहेगा कि यस दिस इज द आंसर, मुझे यही चाहिए, कि जो मैं ढूंढ रहा था वो यही आंसर, वो यही है। तो एक तरीका हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से, एक हो गया आपके किसी फेवरेट पर्सन के माध्यम से, एक हो गया कभी कभी फेदर दिखाई देते हैं, फेदर मिलते हैं। अच्छा, मतलब मैंने बंद कमरों में भी फेदर फील किया है कि फेदर पड़ा होता है, कभी कभी पंख पड़ा हुआ है जो कि कमरा बिल्कुल बंद है, कोई कबूतर कोई चिड़िया कोई एंटर नहीं कर सकती, लेकिन फेदर गिर रहे हैं वहां पर भी। तो ऐसा मैंने अपने पर्सनली देखा है। तो फेदर दे आर इंडिकेशंस ऑफ द एंजेलिक प्रेजेंस, मतलब फेदर्स डिवाइन मैसेज कैरी करते हैं, है ना। इसके साथ साथ कोई पशु पक्षी की चहचहाट या कोई ऐसी चीज, मान लीजिए आपने कोई सवाल किया मन में और बाहर से आपको चिड़िया की आवाज, चहकने की आवाज सुनाई दे रही है, पॉजिटिव है, गो फॉर इट। अब काऊ का जो कौवे का जो स्वर होता है वो कभी कोई नेगेटिव माना जाता है कि, है ना, ऐसे करके। तो ये भी कुछ शगुन अपशगुन के रूप में नहीं कह रहा हूं मैं, बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा उसको पहचानने का प्रयास करो कि आपका माइंड कनेक्ट करता है उससे, एंड दैट्स वेयर द आंसर इज। नेचर आपको क्या बताना चाह रही है। यस, आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को ओपन रखना है और आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल अनजान लोग आपको आके बता के चले जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी। बस वह आपको एक बार वो थोड़ी कला आ गई ना, और जो लोग थोड़े साइकी लेवल के हैं उनके अंदर सीधा कभी कभी एक बार आंसर आता है, डू दिस, ऐसा क्लियर कट आंसर भी आता है कई बार। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो जहां भी आपकी श्रद्धा होगी ना, आपका मन जहां थोड़ा सा झुकता होगा ना, वहीं से आपको आंसर दे दिया जाएगा। ये भरोसा आपको थोड़ा सा करना सीखना पड़ेगा। ओके सर, जिस प्रकार आपने फेदर्स की बात की, मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि जैसे बटरफ्लाइज की प्रेजेंस को भी ना एक बहुत डिवाइन मैसेज माना जाता है। बहुत लोगों को हमेशा हर जगह एक डिवाइन फॉर्म में बटरफ्लाइज दिखती रहती हैं। तो बटरफ्लाइज किस प्रकार का डिवाइन मैसेज कैरी करती है? मतलब यही समझिए कि नॉर्मली एक पॉजिटिव साइन है कि आपके आसपास में एंजल्स मौजूद हैं। ओके, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे एक हवा का झोंका आ गया, एक सडनली आप बैठे हुए थे, आपने कुछ सोचा कि यार करूं कि नहीं करूं ये काम, और सडनली जैसे आपके हो सकता है जैसे आंख फड़कनी भी बोलते हैं ना, कैसे करके आता है, कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको एक क्लियर मैसेज आ सकता है, आएगा कि भाई ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो, तो उसको थोड़ा इंट्यूशन पावर पर काम किया जा सकता है। उन डिवाइन मैसेज के लिए थोड़ा सा और रिसेप्टिव भी हुआ जा सकता है। जब तक दिमाग के अंदर ये खटर पटर चल रही है ना, जो लॉजिकल माइंड है ना, इसको थोड़ा शट डाउन करना होता है। और ये हर जगह लॉजिकल नहीं चलता। मैंने फिर कहा ना, अगर आपने सरेंडर कर दिया ना, तो उस समय थोड़े समय के लिए लॉजिक भूल जाना,
और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर भी हो जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। आप अभी कुछ भी देखे जा रहे हैं, मन में जगह ही नहीं दे रहे। भगवान आपको अगर रिप्लाई करे भी तो कहाँ से करे? आपने अपने दिमाग को ओवर ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो ओवर ऑक्यूपाइड ना करके थोड़ा सा रिलैक्स करिए, शांत दीजिए, टाइम दीजिए, और यू विल रिसीव द मैसेज। लवली सर, जैसा कि हम डिवाइन मैसेजेस की बात कर रहे हैं, मैं ड्रीम्स की भी यहाँ से बात करना चाहूँगी। बहुत से लोगों को ना बहुत से आंसर्स ड्रीम्स में मिलते हैं। उन्हें जो आने वाला है उनके लाइफ में, जो होने वाला है, वो ड्रीम्स के थ्रू पहले ही किसी ना किसी फॉर्म में पता लग जाता है। तो ड्रीम्स का क्या सिग्निफिकेंस है डिवाइन मैसेजेस में, और सबको क्यों नहीं मिलता है? ये कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड सोल्स को ही क्यों ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होंगे ना, उनको मैसेज देना आसान है। मैंने फिर कहा ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है, कि जो बहुत लॉजिकल है। अब कोई व्यक्ति अपने लॉजिक से ही चलता है। अब ट्रेड मार्केट में वो खेल रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ स्टॉक पे लगाना है कि वहाँ स्टॉक पे लगाना है। देखो, अगर तुम अपना दिमाग ही लगा रहे हो तो लगाओ, भगवान को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरा अमेरिका, पूरा चाइना के जो लोग हैं फॉर एग्जांपल, ये सब ज़्यादातर एथिस्ट वाले, भगवान पे विश्वास ना होके अपने स्किल पर विश्वास है, खुद पे विश्वास। इट्स ओके, मना नहीं है, परमात्मा को कोई मना नहीं है। वो स्किल भी तो उसी का बनाया हुआ है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें डिविनिटी की, अगर आप करें डिवाइन कनेक्शन की बात, तो परमात्मा अगर आपको आपके दिमाग में कोई मैसेज डालेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी देर के लिए इस शोर को समाप्त करना सीखना पड़ेगा। तो इसका नाम है मेडिटेशन। आपने मान लो ये कही, प्रार्थना करी, झुके, और आपने कहा प्रभु मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? नाउ गिव मी द वे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाया अभी भी, तो प्लीज़ मुझे क्लियर कट बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए ABCD 4 चॉइसेस हैं, बताओ क्या। तो अब ये आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिलता है। यही है वो डिवाइन गाइडेंस का मतलब। ये है कि कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति आपको क्लियर बोलेगा कि भाई B छोड़ के C पकड़ ले। कहीं ना कहीं से मैसेज आएगा। इतने तो हम गए बीते नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए, है ना। समझ आना का मतलब ये है कि सरेंडर करना सीखिए ना। कुछ लोग तो पर्ची डाल लेते हैं, हमने ये भी देखा है ना, वो पर्ची डाल के भगवान के सामने रख दी, ऑप्शन है, अब देखो, अब आंख बंद के करके उठा ली, जो उठाई वो मेरी, ठीक है, वही भगवान ने बोला ये वाला चूज कर, और काम करती है चीजें। हाँ। विश्वास है, विश्वास काम करता है। देखो, बात यह है कि या तो अपना दिमाग लगा लो और या फिर डिवाइन गाइडेंस मांग लो। दोनों में से कहीं ना कहीं एक होता है। मैं तो दोनों को साथ लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु जहां तक मेरा दिमाग चले, मेरी बुद्धि को दिशा भी आप दीजिए ना। बिल्कुल, व्हाई नॉट। हाँ, मेरी बुद्धि में भी आप ही प्रवेश। और हमारा गायत्री मंत्र और क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात् का मतलब होता है प्रकाशित करना। धियो माने बुद्धि, मेरी बुद्धि को प्रकाश करो और सही दिशा लेने का, मुझे डिसीजन लेने की पावर दो। व्हाई नॉट, बुरा नहीं है ये भी। तो मैं कह रहा हूँ प्रभु मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं दिमाग लगाना नहीं छोड़ सकता जी, है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि को लगातार प्रकाशित करो। तो किसी भी डिसीजन से पहले ना आप 3 बार गायत्री मंत्र का चैंटिंग करो, फील करते हुए, सरेंडर भाव से। रियली हाँ, हमेशा वर्क करेगा। कि लाइफ के कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन हो, उससे पहले अगर आप गायत्री मंत्र की गाइडेंस लेते हैं, उसे चैंट करते हैं, तो आपको क्लियर हाईएस्ट गुड के लिए आपको आंसर मिलेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ऐसे अगर आप कहीं और भी सरेंडर्ड हैं, है ना, गायत्री मंत्र की सुप्रीम पावर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। फिर भी अगर आप किसी गुरु के प्रति डिवोटेड हैं, आप कहेंगे मेरे गुरु का मंत्र आपके लिए, वो भी काम करेगा जहां आप झुके होंगे। मैंने कहा ना, कुछ स्पिरिट गाइड कोई एक मीडियम से बंधे हुए नहीं है, है ना, उनके पास 1000 रास्ते हैं। आप बस बताओ कि आपको क्या चाहिए, तो जहां से रास्ते से आप झुकोगे ना, आपको वहीं से गाइडेंस मिल जाएगी। तो झुकने की कला सीखनी है, सरेंडर की कला सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है, ड्रीम्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर आपको डिवाइन गाइडेंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं, अब ड्रीम्स मैं आपको बता दूं, लगभग 4 टाइप के ड्रीम्स होते हैं। एक ड्रीम वो होते हैं जिनको नॉर्मल रिफ्लेक्टिव ड्रीम्स कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब है दिन भर की जो हमने इधर उधर की चीजें देखी, हाँ, उनका एक रिफ्लेक्शन सा, एक छाया सी मन में पड़ी हुई है। हाँ, लगभग 70% ड्रीम्स ऐसे होते हैं। हाँ, हम जो दिन में सोच रहे होते हैं ना, रात को में वही लगभग वो कॉमन सी बातें हैं, कुछ देखा, कुछ आया, और बड़े वेग से होते हैं। उसमें कोई सेंस नहीं होता, कभी यहाँ से आ रहा है, कुछ वो आ रहा है, कुछ आ रहा है। वो मन क्या कर रहा है, मन कुछ फाइलों को इग्नोर कर रहा है, कुछ डिलीट कर रहा है कि ये कुछ खास यूजफुल नहीं है, मतलब बेकार की चीजें जो है ना, क्योंकि मन के पास इतना सारा डेटा आया है ना,
वो जीबीज में डेटा है यार, सही कहूँ तो ट्रिलियन ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा है जो हमारी आंखें सारा दिन देख रही है ना HD सुपर HD कैमरे से, तो वो डेटा लगातार है, लेकिन उसमें से सारा काम बेकार ही तो पड़ा है। तो मतलब रिफ्लेक्टिव ड्रीम्स कहीं ना कहीं हमारा मन क्लियरेंस कर रहा होता है, जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं, अनवांटेड फाइल्स को क्लियर कर रहा है, थॉट्स होते हैं। यस, उस फालतू की चीजों को हटा रहा है कि इसका कोई खास महत्व नहीं है, इससे कुछ मिला नहीं। कनेक्ट कहाँ करता है? जहाँ कुछ इमोशंस होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कहूँ कि मान लो मैं कहूँ कि अच्छा परसों आपका पूरा दिन कैसा बीता था, आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। आप कहोगे कब उठी थी, कब उठी, क्या किया था, क्या नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा याद नहीं है, है ना, लेकिन कुछ इमोशनल घटना हुई होगी तो आपको याद रहेगी, कोई स्पेशल इंसान से मिली हूँ, हाँ, तो वो आपको जरूर याद रहेगा। तो वो जो हमारा मन, वो जो चीज है ना, वो गई है इमोशंस के थ्रू अंदर गई है हमारे अवचेतन मन में, वो इमोशन ने अंदर जाके जगह बनाई है, तो हमारे मन ने उसको लंबे समय तक याद रखा है, बाकी जो फालतू इन्फॉर्मेशन हटा दी। तो ये एक पार्ट होगा ड्रीम्स का। दूसरे तरह के जो ड्रीम्स होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव ड्रीम्स को बोलते हैं। कॉग्निटिव ड्रीम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में लंबे समय तक चल रही थी, जो आपकी जीवन को गाइडेंस देने वाली चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है जैसे मैंने अभी आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपने करियर के बारे में सोच रहा है, उसको एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्वाइट पॉसिबल कि उसका मन उसके आज की जो अटकाव है उसको दिखाए। हो सकता है उसको ऐसे ड्रीम आए कि वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही, एक पैटर्न है, हाँ, उसका पैटर्न है, बार बार कुछ छूट रहा है जीवन में। तो यानी ये एक इंडिकेशन है इसको इनडायरेक्टली। अब ये ड्रीम जो होते हैं 7 से 10% तक हो सकते हैं, मतलब जो मैंने आपको टोटल परसेंटेज बताया 70% तो पहले वाले वो तो बेकार हैं, ये जो हैं ये कुछ ऐसे हो सकते हैं 7 से 10% में, जिसमें आपका मन किसी चीज़ को आंसर के रूप में देख रहा है कि हाँ ये मतलब मेरा कुछ पेंडिंग है, कोई ऑब्स्टेकल है, कुछ अटकाव है, मतलब कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे, तो उसके बारे में एक पैटर्न आपके सामने आ रहा है। कोई चीज़ आपको बार बार रिपीट हो रही है, ऐसे करके। तीसरे तरह के जो ड्रीम्स होते हैं ये जो आते हैं फ्यूचरिस्टिक कैटेगरी में। आपको फ्यूचर की कुछ बातों का हिंट मिल रहा है, होने वाले समय की कुछ घटनाएं आपके, इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 3 से 5% होती है, मतलब बहुत थोड़ी सी, और बहुत कम लोगों को ही आती है। प्रॉब्लम यह है कि वो डेटा ही इतना जा रहा है ना दिमाग में आजकल, तो जो 70% वाला जो मैंने पार्ट बोला ना रिफ्लेक्टिव ड्रीम, जो वही भरे पड़े हैं, उनको यही उसी से बाहर ही नहीं आ पाते। कोई व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठे तो सही ना, तो उसको अगले लेवल की चीजें समझ में आए। रात को सोने से पहले थोड़ी डीप ब्रीदिंग करते हुए, थोड़ी योग निद्रा करते हुए शांति से अगर आप ड्रीम में जाएं और कोई सवाल लेकर जाएं तो आपको सवाल का जवाब भी मिलेगा, है ना। वही मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आपने मेरे को कहा कि ड्रीम्स के थ्रू भी आंसर मिलते हैं क्या। यस, आप कोई सवाल रात को सबकॉन्शियस माइंड को देकर सो, ये प्रार्थना करके कि देखो ये सवाल है, प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए। मुझे सबकॉन्शियस आंसर करेगी हमें ड्रीम्स के थ्रू। 100%। थोड़ा सा बस रिलैक्स होकर बैठना है, मतलब रात को सोने से पहले मन को शांत करते हुए, ताकि ये जो फालतू के जो थॉट्स है रिफ्लेक्टेड, उनसे आपको छुटकारा मिल चुका हो। उसके बाद फिर आप जल्दी ही आपको कोई ना कोई गाइडेंस वहां पर प्राप्त हो सकती है ना। और लास्ट जो मैं बोला वो है डिवाइन ड्रीम्स, जिसको हम कहते हैं। अब डिवाइन ड्रीम्स का मतलब वही है, अब वो वही लोगों के साथ होगी जो अभी मैंने आपका एग्जाम्पल दिया। कि जो लोग कनेक्टेड हैं वो सरेंडर भाव से जाते हैं। अब मेरे गुरुदेव कई बार ध्यान में आकर कुछ विशेष तरह के सिग्नल दिखाते हैं। उस दिन मैंने कोई प्रार्थना करी तो मुझे ना उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया किसी विशेष केस में। मैं कुछ फिलॉसफी की बात सोच रहा था, तो गुरु महाराज जी ने जो मतलब मेरे गुरुदेव ने जो शब्द दिया, 3 शब्द उन्होंने उतारे। उन्होंने कहा कि शुरुआत हमेशा स्माइल से करना, नेक्स्ट लेवल पर शुक्राने की बात करना, और नेक्स्ट समर्पण की बात होगी। अच्छा। तो स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण, ये 3 शब्द उनके मतलब फेस से वो रिफ्लेक्ट हुए कि ये कहा जा रहा है। अब ये जो है ये क्लियर कट एक मैसेज है जो क्लियर कट मैसेज है जो वहां से दिया गया है ना, ऐसा करके। अब जो व्यक्ति कनेक्टेड होगा उसके साथ तो बहुत आसान हो जाएगा, जो नहीं होगा उसको हो सकता है किसी भी टाइप के गाइडेंस के रूप में उसको वो ड्रीम के रूप में वो आ जाए, उसको कुछ खास चीज होती हुई दिखाई दे जिससे उसको बहुत खुशी हो, ऐसी कुछ चीज दिखाई पड़ेगी। या किसी चीज के प्रति रोका जा रहा है कि अगर तू जैसे इस व्यक्ति के साथ डील नहीं करनी चाहिए, नुकसान होता दिख रहा है, कुछ दुख दिख रहा है, कोई परेशानी दिख रही है, कोई ऐसी घटना दिखाई दे रही है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है।
अगर तब भी मैं कहता हूँ किसी को समझ में नहीं आया, हो सकता है ड्रीम भी, क्योंकि उठते ही ड्रीम 1-2 मिनट के अंदर अंदर ड्रीम भूल जाते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, हमें याद ही नहीं रहता बहुत तो लोगों को। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, तब प्रार्थना का ही मार्ग है कि भाई मुझे अभी भी इस बात समझ में नहीं आई, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करो। एग्जैक्टली। सर कुछ ड्रीम्स तो बहुत वेग होते हैं ना, कि जैसे आपने कहा कि हम भूल जाते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं कि कुछ तो मैसेज आया था, कुछ तो हो रहा था उस ड्रीम में, कुछ तो कनेक्शंस बन रहे थे, बट अब मैं उनको डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ऐसे में ना प्रेम पूर्वक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जो कि एक सदा की चीज है। ड्रीम तो भाई भूल ही जाते हैं, है ना। ड्रीम का तो जर्नल बनाओ, याद रखो, याद रखने के लिए, अन्यथा प्रार्थना करने की टेक्निक सीखो। जो व्यक्ति कनेक्ट हो गया ना, उसको रास्ते खुल जाएंगे। सर यहाँ से एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ना उनके इष्ट देवी हो गई, महादेव हो गए, हनुमान जी हो गए, विष्णु जी, कृष्ण जी, वो भी सपनों में दिखते हैं। कोई मैसेज नहीं देंगे, पर उनकी सिर्फ छवि दिखेगी। तो इन ड्रीम्स का क्या मैसेज होता है? अगर मैं ये जो डिवाइन हमें छवियाँ दिखती हैं, हमारे देवी देवता दिखते हैं, ये क्या मैसेज देकर जाना चाह रहे हैं आपको, अगर वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ दिखने का मतलब ये सीधा सीधा एक लाइन में ये होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, एक लाइन तो सीधी पकड़ो कि हम सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, है ना। जैसे ये व्यक्ति थोड़ा सा भी सरेंडर भाव में आ जाएगा ना, मान लो उनको भगवान कृष्ण कभी उनके इष्ट रहे, उन्होंने किसी जीवन में, उनका वृंदावन में जन्म हुआ था या आसपास में कहीं पे भी, या उनके मन में भगवान के प्रति बड़ा अनुराग था, प्रेम था, फिर मन कहीं ना कहीं भटका किसी और जीवन में, आज वो ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसको भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो एक तो ये कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे भूलना मत। दूसरी बात ये कि जाओ और मेरी ऊर्जा से कनेक्ट करो। वो तो इस व्यक्ति के लिए ये हो सकता है कि इसको श्री कृष्ण जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। जिनके भी दर्शन हो अपने सपनों में, इसको जरूर वहां जाना चाहिए और एक बार जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट गाइडेंस इसको वहां से मिलेगी। वाह, कि आप मंदिर में आइए और कनेक्ट कीजिए और प्रार्थना कीजिए और आपको फिर और आगे के मैसेजेस मिलेंगे। कनेक्ट करो, प्रार्थना करो, आगे का रास्ता पूछो। सर आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा हमने ड्रीम्स की एनालिसिस को समझा। इसी से मैं स्पिरिट गाइड्स पर फिर से जाना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलतियाँ लोग क्या करते हैं जब वो अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना चाहते हैं या उनसे मैसेजेस लेना चाहते हैं, जिनकी वजह से वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है? ऐसी सबसे बड़ी मिस्टेक्स कौन सी हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स वो ना करें और उन्हें क्लियर मैसेजेस मिल पाए? देखो, इसमें 2-3 बातें हैं जो कि अधिकतर स्पिरिचुअल लोग इस रूप में कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं। पहली बात, ऐसे लोगों को अपने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है बिल्कुल शेयर नहीं करने चाहिए। जब ऐसा कोई हुआ, कोई घटना हुई, कोई विजन आई, कोई मैसेज आया और आप ब्ला 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 दुनिया के सामने बोले जा रहे हो, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, है ना। जैसे ये हुआ ना, ये आपकी एनर्जी को डीके कर देगा, डाउन कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईगो भी हो जाता है, कहीं ना कहीं एक ईगो भी हो जाता है और कहीं ना कहीं एनर्जी डिसिपेट भी होती है। हर व्यक्ति पात्र नहीं है ना, हर व्यक्ति उतनी बड़ी बात को समझने के योग्य नहीं है। और कोई किसी ने आपकी बात का मजाक उड़ा दिया और तेरे को तो ऐसे ख्याल आते रहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपना फेथ लूज कर सकते हो। कि मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, तेरे को अलग ही गाइडेंस मिलती रहती, कुड बी एनीबडी कुड से एनीथिंग, तो आप अपना विश्वास लूज कर सकते हो। तो वहां से एनर्जी जो है वो डीके होती है। दूसरी बात क्या होती है, जो व्यक्ति भी ऐसा थोड़ा सा भी डिवाइन से कनेक्टेड है ना, ऐसे व्यक्ति को एक तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग हल्की सी बना के रखनी पड़ती है। थोड़ी सी कह रहा हूं मैं, कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति बैठा सारा दिन सोशल मीडिया पे लगा पड़ा है या इन जनरल भी किसी की गॉसिप में लगा पड़ा है कहीं पे भी, यहाँ पे एनर्जी डीके होती है। मतलब जहां पर भी कोई व्यक्ति ऐसा करेगा ना, एनर्जी हमेशा डाउन जाएगी, फिर ये लोग कनेक्ट करना आसान नहीं होता। तीसरी बात, कभी भी इसको ईगोइस्टिकली कहना कि मुझे तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, मेरे तो ये गाइडेंस मिली, वो गाइडेंस मिली, प्लीज डोंट से दैट। ऐसे लोगों को हमेशा विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए, सॉफ्ट होकर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ आपको डिवाइन मिला है। जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति आपकी बात को समझ पाएंगे, है ना। चौथी चीज ये है कि ऐसे लोग ना आलस से ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिवाइन गाइडेंस आ रहे थे, आप रोज कनेक्ट कर रहे थे, फिर आपने एक लंबा सा ब्रेक ले लिया, आप कनेक्शन ही छोड़ दिया भगवान के प्रति, वो बात ही करनी छोड़ दी। तो ऐसे बहुत बार ऐसा है कि लोग, अच्छे खासे लोग जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे कभी कभी, फिर वो एकदम से भटक जाते हैं और फिर संसारी चीज़ों में होके परेशान होने लग जाते हैं। तो अपना कनेक्शन बनाए रखिए, है ना, अपना कनेक्शन बनाए रखिए, सरेंडर्ड रहिए, तो आपका हमेशा वो चीज़ वो बनी रहेगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी, रास्ते खुलते रहेंगे।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ना अपने सीक्रेट ना किसी को शेयर करो, थोड़ा सा वैसे अवॉइड करो, थोड़ा अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चलो। हर व्यक्ति के साथ हर चीज़ शेयर नहीं की जाती ऐसे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि जो अपने, जैसा आपने कहा ना कि ऑरा पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, उन्हें क्लियर मैसेजेस क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनकी साइकिक पावर्स भी बढ़ जाती हैं, वो इजीली खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, डिवाइन रेल्म से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं ये साइकिक पावर्स को भी थोड़ा यहाँ से समझना चाहूँगी कि किस प्रकार अपनी एनर्जी और ऑरा पे काम किया जाए, अपनी वाइब्रेशन पे काम किया जाए कि आपकी साइकिक पावर्स बढ़ें और वो डिवाइन मैसेजेस क्लियरली आपके पास आएँ। क्या तरीके, जैसे मेडिटेशन का क्या रोल है और साइलेंस का क्या रोल है, कैसे मैं खुद पर काम करूं? देखो, साइकिक पावर का मतलब सिंपल सी बात है, अलाइनमेंट। कि परमात्मा आपको मैसेज कब दे रहा है? जब आप उसकी ऊर्जा से अलाइंड हो, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी अलाइंड है। अब अलाइनमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात तो यही समझिए कि एक तो अपने थर्ड आई पर कुछ काम करना बहुत जरूरी है। ओके। पॉलिश करना पड़ता है थोड़ा सा। है पावर सबके अंदर, कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति साइकिक पावर लेकर ही पैदा हुए और हम तो बिल्कुल साइकिक नहीं है, ऐसे बहुत से लोग मानते होंगे। तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ब्लेसिंग नहीं है। वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स, सब पर इक्वल ब्लेसिंग है इस मामले में। सब एक ही परमात्मा से पैदा होके अलग अलग हम अपने रोल निभा रहे हैं। बट ये कि ये व्यक्ति जिस पर थोड़ी सी ज्यादा गाइडेंस आ रही है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं सरेंडर ज्यादा कर रहा है कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स है। राइट। तो सर जैसा आपने थर्ड आई की बात कही, थर्ड आई का क्या रोल है हमारी साइकिक पावर्स को बढ़ाने में और हमें डिवाइन रिल्म से कनेक्ट करने में, ताकि हमें क्लियरली एंजल्स के, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस? थर्ड आई का बहुत बड़ा रोल है, हमारी चेतना का छठा शिखर है ये। नीचे से चले तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, ये बेस क्रिएट करते हैं, है ना। यहाँ पर हम अपनी बेसिक चीज़ों को सोल्व कर पा रहे हैं, अपनी ईगो से बाहर आ पा रहे हैं। कोई व्यक्ति हार्ट चक्र तक आया मतलब वो इमोशन लेवल पर भी चीज़ों को क्लियर कर पाया। कोई व्यक्ति थ्रोट पर आया मतलब वो ज्ञान से कनेक्ट हुआ। इससे भी ऊपर उठा, जो व्यक्ति थर्ड आई पर पहुंचा, इसका मतलब है अब ये व्यक्ति डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए तैयार है ना। अब जब व्यक्ति थर्ड आई पर, अब काम कैसे करें जिससे थर्ड आई और पावरफुल हो और अच्छे मैसेज आए, है ना। अगर इसके लिए मैं कहूँ तो 3 बातें हैं जो थर्ड आई पर की जा सकती हैं। पहली बात, थर्ड आई को साइलेंस रखना, थर्ड आई के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना, ये पहली चीज़ है। आंखें बंद करके कुछ समय के लिए थोड़ा सा अंधकार को देखना और उसमें रिलैक्स करना। ब्रीद इन करते हुए श्वास को अंदर आप ले जाने की कोशिश करें। तो थर्ड आई पर फोकस करके अंदर की जो डार्कनेस है ना, वहाँ कुछ समय के लिए टिकने का अभ्यास करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू होती है। दूसरा, थर्ड आई का जो बीज मंत्र है वो ओम है। तो ओम की साउंड के साथ कनेक्ट करना। तो ओम की लंबी और गहरी साउंड को लेना, आप पूरी चैंटिंग करके थे ओम। जब आप ये वाइब्रेट करते हैं, जब आप इस तरीके से वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तो बहुत डीपली आपकी थर्ड आई कनेक्ट होती है और डिवाइन मैसेजेस के लिए तैयार होती है। तो साइकिक पावर एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड आई की कुछ एक्सरसाइज, जैसे मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ। एक, हमारे यहाँ तिलक की परंपरा सदा से रही है। तो तिलक लगाना थर्ड आई को एक्टिवेट करने के वन ऑफ द बेस्ट मीडियम में से एक है। रियली? और कुछ लोग तो कहते हैं तिलक मुझे लगाओ ही मत, मेरा पूरा कोई दूसरा ना लगाए, आप स्वयं लगाओ। दूसरा लगाए तो गड़बड़ कर सकता है, खुद से लगाओ ना। दूसरा लगाए तो कनेक्टिविटी कुछ और भी हो सकती है। आप खुद से लगाओ, अपने हाथों से अपने आप को तिलक लगाओ, तो वो बहुत बड़ी बात है। देखो, ये जो है ना पॉइंट, ये हमारी सोल की सीट कही जाती है, मतलब हमारी आत्मा का मन के साथ जो जुड़ाव है वो इसी पॉइंट पर है। तो इसलिए इस पर काम करना बहुत जरूरी है। अब इस पर काम करने के लिए देखो 3-4 एक्सरसाइज बताता हूँ। पहली बात, आपने थोड़ा सा प्रेशर, मतलब आपने तिलक लगाया, हो सके तो चंदन का, शुद्ध चंदन का तिलक लगाए तो बहुत ही बेटर होगा। जो कि कॉमन नहीं मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगा के रखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा। नहीं हो सके तो इसके लिए जो आप क्या करें, थोड़ा सा हल्का सा अपने अंगूठे से वैसे ही प्रेस किया, हो सके तो इस उंगली से प्रेस करें, अपनी जो मध्यमा उंगली है इससे प्रेस किया जाए, और फिर इस जगह पर ध्यान लगा कर रखना कॉन्स्टेंटली, कुछ समय के लिए ध्यान लगाना। और यहाँ पर एक थर्ड आई को इमेजिन करते हुए उसको खुलना और बंद करना। जैसे वो आंख है, जैसे वर्टिकल भगवान शिव की जैसे आंख है, मान लो वो खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, उसकी कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सिर्फ इमेजिनेशन से भी काम हो जाएगा। थोड़ा सा कि मेरी वो आंख खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, ऐसे करके कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसी आंख से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ऐसा करके देखने का, उस आंख को मानसिक रूप से घुमाइए।
उसी थर्ड आई को प्रैक्टिस करते हुए आंतरिक रूप से आप उसे घुमा रहे हैं। एक क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया, एंटी क्लॉक रोटेट किया, ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट टू राइट तक, ऐसे 3-4 बार कीजिए। चौथा इसमें जो प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग के द्वारा ऐसा फील करना कि मेरी आंख श्वास ले रही है, आंख श्वास ले रही है, यस, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है तो कि ऊर्जा ही ना, कोई आंख एक्चुअल रियल आंख थोड़ी है, लेकिन ऊर्जा का सेंटर है। तो एनर्जी को मैं प्राण ऊर्जा से ऐड कर रहा हूँ, है ना, प्राण ऊर्जा से। तो प्राण ऊर्जा का मतलब है कि मैंने यहाँ फोकस किया और मैंने ऐसा कहा कि जैसे मैं जब इनहेल करूँ तो मेरी नाक के द्वारा जो प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है वो मेरी थर्ड आई तक जा रही है। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, करके देखना। मैं प्रैक्टिस के रूप में सीधा सीधा हम लोग अपने लोगों से करवाते हैं, आप चाहें तो कोई भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनहेल किया और फील किया कि मेरे अंदर से जो प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है ये मेरी थर्ड आई को जाके इम्पैक्ट डाल रही है ना। तो इनहेल, थर्ड आई का खुलना, एक्सेल, थर्ड आई का बंद होना। तो इनहेल, खुलना, एक्सेल, बंद होना। इसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस बहुत हद तक आपकी थर्ड में टिंगलिंग पैदा कर देगी। ये कुछ एक्सरसाइज बताई है मैंने जो बेसिक है। एक और जो पावरफुल चीज़ है वो है थर्ड आई को भीतर की तरफ खोलने की प्रैक्टिस करना। एक आंख ऐसी है जो बाहर देख रही है, मैं कह रहा हूँ कि इस आंख से आप भीतर देखने का प्रयास करो। तो माथा के बीच में एक आंख है, आप इमेजिन करो कि वो आंख भीतर देख रही है, इट्स लुकिंग इनसाइड, यस, एंड दैट विल क्रिएट द मिरेकल। एक ऐसा होगा, पहली बात तो सारे विचार कुछ देर में शांत हो जाएंगे। जैसे आप पीछे देखना शुरू करोगे ना, सारे विचार एकदम साक्षी की तरह सामने आके, पर्दे पर आके और क्लीन हो जाएंगे। आपने जैसा भी कहा मैंने करने की कोशिश की और मुझे एक बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही है। डेफिनेटली दिखनी चाहिए। अब उसमें स्टे कीजिए, टिकिए, क्योंकि वो 1 मिनट की चीज़ नहीं है, यू हैव टू बी देयर। अब वो लाइट आए या डार्कनेस आए, उसको वहाँ पर रहिए। दूसरा ये भी याद रखिए कि हमें कोई भी चीज़ जो सामने दिखे ना उसको चेज़ नहीं करना, उसका पीछा नहीं करना। हमें वहाँ पर शांत होकर बैठना है और अपनी बात रखनी है। मान लो मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ, अब मैं थर्ड आई से गाइडेंस चाहता हूँ, जो मैंने पहले आपको कहा, मान लो किसी व्यक्ति को कोई भी डिसीजन लेना है, नाउ अब ये उसका सेंटर बन गया, है ना। अब उसको यहाँ ध्यान लगाकर आप वो अपनी प्रार्थना कर सकते हो और उसके बाद रिलैक्स करो, शांत हो जाओ और आने वाले मैसेज का वेट करो। कुछ भी 5 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ, अपनी बात कह दो कि मुझे ये चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए और 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, अपने कोई भी विचार करना छोड़ दो, एंड दैट्स इट, स्टे देयर। नाउ यू विल सी सम मैसेज, यू विल गेट समथिंग। और जो आए फिर उस पर भरोसा करो, जो आए उस पर भरोसा करो। एक और जो पावरफुल चीज़ जो इसमें काम करती है, जीभ को तालू से लगाकर रखना, खेचरी मुद्रा, टंग को फोल्ड करके अपर पैलेट पे लगाकर रखना। फिर ये प्रैक्टिस करनी है और फिर ये प्रैक्टिस करना। इससे भी थर्ड आई को एक्टिवेट होने में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल सर। तो मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन एक बहुत बड़ा टूल है उन डिवाइन मैसेजेस से कनेक्ट करने का, डिवाइन गाइड से, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने का। सर जाते जाते और ऐसी क्या प्रैक्टिसेस आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जिनसे वो गाइडेंस हमेशा निरंतर मिलती रहे, जब लाइफ ऑफ द ट्रैक फील हो ना कि कुछ सही नहीं जा रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, हेल्थ जो इंसान जैसी एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी नहीं है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनमें भी वो डिवाइन गाइडेंस कैसे मिले, वो स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस कैसे मिले, ये कैसे मैं मेक श्योर करूं? आप प्रार्थना करना कभी ना छोड़िए। जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, झुकना तो सीखिए ना। सबसे बड़ी बात है, परमात्मा के सामने कहिए कि मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ और मैं इसको नहीं झेल पा रहा हूँ, या ये समस्या मेरे रेंज से बाहर जा रही है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करो। जहाँ जहाँ आप झुकोगे ना, वहाँ वहाँ आपको गाइडेंस मिलेगी, 100% मिलेगी, गारंटीड मिलेगी। ये उनकी भी एक तरीके से वायदा है ना। यदा यदा धर्मस्य बात की जाती है, वो कहने की बात है, आप झुके तो सही। परमात्मा की भी ड्यूटी बनती है कि वो आपकी हर तरह से गाइडेंस आपको देंगे। तो व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, सबके जीवन में टर्मोइल्स आते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, जब जीवन के ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं, परेशानी होती है, तो प्लीज़ अपनी इंडिविजुअल जो अपनी आत्मा की जो सत्ता है उसको नहीं भूलना। ये नहीं भूलना कि कोई मेरा पिता भी है जो मेरे लिए बैठा है, मेरे इंतजार कर रहा है। तो लोग क्या है ना, वो भूल के ना अपने लॉजिक से में लगे रहते हैं। परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, वो सरेंडर का भाव सर आई थिंक हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है ना। वो पहली बात याद रखिए, दुनिया में आपके जीवन में आने वाली हर समस्या कहीं ना कहीं कोई बड़ा समाधान लेकर आ रही है, गारंटीड है।
कहीं ना कहीं बड़ा समाधान लेकर आ रही है। तो 3 बातें, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण, जो आपको मैसेज मिला था। हाँ, तो मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। प्यार से मुस्कुराएं अपने आप से और कहें कि प्रभु कुछ तो आप मैसेज मुझे देना चाहते हो, आई एक्सेप्ट दैट। दूसरा, शुक्राना कि आपने इतना मुझे चुना इस बात के लिए, क्योंकि अगर मेरे जीवन में कोई चैलेंज भी आया तो चैलेंज भी तो उसी को दिया जाएगा ना जो उसके लिए लायक होगा, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा का मुझ पर भरोसा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से आपके जीवन में शुक्राना आता है। और जो मिला हुआ है वो थोड़ा मिला हुआ है क्या, 99% चीजें अच्छी हैं, एक चैलेंज आ गया तो क्या, तो क्या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं इसे डील नहीं कर सकता? परमात्मा ने जरूर इतनी ब्लेसिंग है कि आपको चैलेंज देने से पहले आपको कैपेबिलिटी जरूर दी होगी, है ना। तीसरी बात, जब आप ये कर लेते हो, जब ये मान लेते हो, है ना, जब आप, फिर आता है समर्पण कि आप जो होगा आई विल बी देयर, मैं देख लूंगा, जो होगा आप मेरे साथ हो तो दुनिया में आने वाली कुछ भी चीज होगी मैं उससे पार हो जाऊंगा, मुझे इतना भरोसा है, राइट। जब ये चीज आ गई, स्माइल, शुक्राना, समर्पण आ गया, तो आप डेफिनेटली कनेक्टेड रहोगे, कंडीशन कैसे भी हो। आपका आत्मविश्वास, आपका जो इनर स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है वो कभी डाउन नहीं जाएगा फिर, क्योंकि आप हमेशा उस लाइट से कनेक्टेड रहेंगे ना। राइट। बिल्कुल सर, और यही मेरा आज के पॉडकास्ट के थ्रू इंटेंशन था कि वो डिवाइन गाइडेंस से कनेक्शन, वो स्पिरिट गाइड से कनेक्शन हमारे हर व्यूअर को फील हो। और आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे रिकग्नाइज़ किया जाए हमारे स्पिरिट गाइड्स को, कैसे उनसे कनेक्शन बनाया जाए। डेफिनेटली मुझे तो बहुत ही एनलाइटेंड फील हो रहा है जस्ट बाय टॉकिंग टू यू। आपका खुद का ऑरा और आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई ऑलवेज लुक अप टू हैविंग अ पॉडकास्ट विद यू। तो बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस एंड फॉर बीइंग अ मीडियम कि आपने आज ये मैसेजेस मुझ तक और मेरी ऑडियंस तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच जी, प्रणाम, थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आपको भी वो डिवाइन गाइडेंस, वो स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस, उन एंजल्स की गाइडेंस अपनी लाइफ में फील हुई है कभी? किस प्रकार आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको बचाया है? कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके इष्ट कौन है, उनकी दिव्य कृपा आपको कैसे फील हुई है। और यही मेरा आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू इंटेंशन था कि मैं आपको उस दिव्य शक्ति के और क्लोज लेकर आऊँ, अपने स्पिरिट गाइड से आपका थोड़ा और कनेक्शन बढ़ाऊँ। एंड आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअली में आपके स्पिरिट गाइड्स होते कौन है, कौन वो आपको मैसेज देते हैं। और सर ने जो प्रैक्टिसेस बताई हैं उन्हें अपनी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बनाइए और अपनी स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से कनेक्ट कीजिए और वो डिवाइन विजडम आप सभी रिसीव करें, यही मेरी आशा है। और हम सभी वो डिवाइन विजडम डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि जैसा सर ने कहा हम सभी उन्हीं की संतान हैं। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही डिवाइन पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में आप कौन से टॉपिक पर चर्चा सुनना चाहेंगे। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।